So yesterday we were studying what? So yesterday we were studying competitive inhibition. Now मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं with respect to competitive inhibition. ठीक है, अब आपको उसका डिटेल मुझे समझाना है. ठीक है जी. So now let us go for an equation. Okay. Now square bracket enzyme प्लस स्क्वायर ब्रैकेट सबस्ट्रेट. इसका मतलब क्या है? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, है कि नहीं? तो ये कॉन्सेंट्रेशन है. स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन. तो ये आपका क्या बनाएगा? ईएस कॉम्प्लेक्स. फिर कुछ ये आपका एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ईपी कॉम्प्लेक्स. एंड देन ये बन जाता है एंजाइम. ओके, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये हमारा एक नॉर्मल पाथ ऑफ द रिएक्शन है. ठीक है, सो ये हमारा एक नॉर्मल पाथ है. ओके, सो दिस इज द नॉर्मल पाथ. ये एक इंटरमीडिएट पाथ है, यहाँ डबल हेडेड एरो होता है एक्चुअली. तो एंड ये आपका प्रोडक्ट होता है. एक्चुअली ये सब रिवर्सिबल है, यहाँ भी हम रिवर्स कर सकते हैं. ओके, दिस इज रिवर्सिबल, बट यहां से आगे और रिवर्सिबल नहीं होगा. क्लियर? नाउ तो ये हमारा कंसेप्ट है. अब एक और रिएक्शन हम नीचे नीचे लिखेंगे. ओके, तो विल राइट दिस रिएक्शन ई प्लस सी आई. व्हाट इज सी आई? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. ठीक है, competitive तो ये क्या बनाएगा? ECI, है कि नहीं? सो ये आपका ECI बनाएगा एंड इसको क्वेश्चन मार्क डाल के बनाएंगे हम लोग A. ठीक है, नाउ अब यहां उस तरह से एक रिएक्शन करेंगे नीचे नीचे ना. अब ES को हम देंगे क्या? प्लस CI. ओके, तो ES को हम देंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. तो अब वो बनेगा सपोज B. ओके, एंड ये बनेगा सपोज C. ओके, वो डोंट नीड टू रेज हैंड. मैं जब खत्म करूंगा विल टॉक. ओके, नाउ डोंट डिस्टर्ब इन द मिडिल बिकॉज व्हेन यू डिस्टर्ब वो बोर्ड हैंग करता है. नाउ ये हमने ECI दिया. ठीक है, उसके बाद ये दिस विल गिव राइज टू सपोज A. नाउ इसके बाद हमने इसको दिया प्लस. ओके, प्लस दिया सबस्ट्रेट. तो ये बन जाएगा क्या? दिस इज कॉल्ड योर ABC D. नाउ लुक एट दिस रिएक्शंस. इस रिएक्शंस को ध्यान दीजिए. नाउ तो ये हमारा ECI है. ओके, इससे आपका बनेगा A. अब A को सबस्ट्रेट देने के बाद बनेगा D. उसकी दिस एंड दिस. नाउ व्हाट आर क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यही बताएगा आपने पाठ समझा है. सोच के बताएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं. व्हाट आर A B C एंड D. चलिए, थिंक अ बिट एंड टेल द आंसर.
जल्दी सोच के बताइए। जल्दी बोलो। माने अब इसमें एक्चुअली क्या होगा, व्हाट इज द कंसेप्ट, तभी तो हम समझेंगे ना आप ये समझे हो कि नहीं। माधव, माधव। हाँ हाँ हाँ, और ସେ ଯୋଉ ପାନିଟା କୋଉଠି ତ ଅଛି ଦେଖିଲୁ, ଏ କୋଉଠି ଥିଲା, ଏଇଠି ଏଇଠି। बोलो। आत्मान, यू कैनॉट गेस। रेजिंग हैंड, एक्चुअली वो सब दिखता नहीं है ना मेरे को, रेजिंग हैंड। हाँ, आद्या सिंह, इट इज नॉट ऑडिबल। हेलो, इज इट ऑडिबल और नॉट? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Audible. Yes sir, audible. तो क्या है इसका आंसर बताओ, व्हाट इज ए बी सी एंड डी? मैंने गैस करो, चुप मत बैठो। तुम लोग बैठते हो, चुप बैठने से क्या आंसर आ जाएगा? तो इसलिए फटाफट उसको गैस करिए, क्या होगा, सही होगा या गलत होगा ना, कुछ तो बोलो। तो फर्स्ट बोलिए कि बी क्या होगा। अब आप पढ़ गए थे, व्हाट इज बी? माने हमारा ऑलरेडी सबस्ट्रेट अटैच्ड है, तो जब सी आई आएगा, ओके, तो क्या होगा, एंड दैट टू अगर हम लोग इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो क्या होगा। उसी तरह इसका भी अगर हम इधर कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो क्या होगा। माधव, सर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा। क्या? अरे सीआई का मतलब ही कॉम्पिटिटिव, पढ़िए लटके थे, सीआई का मतलब ही कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। तो अब जब मैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को इनहिबिटर देता हूं हाई कंसंट्रेशन में, तो क्या बाइंड होगा, बोलो। तो व्हाट विल बाइंड एंड व्हाट विल गो अवे? समीक्षा, एटलीस्ट मेक योर गेसेस ना, चुप बैठने से क्या होगा, आपको गेस करना पड़ेगा। सर नाम, वो इनहिबिटर बाइंड करेगा अगर आप उसका कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे। तो सबस्ट्रेट क्या होगा? जब सबस्ट्रेट चला जाएगा तो रिएक्शन विल स्टॉप। तो समझ रहे हो, तो यही तो आपको बोलना है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू गेस। तो चुप रहने से क्या होगा, हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि जिसका कॉन्सेंट्रेट, ये कंपटीशन चल रहा है ना, तो जिसका कंपटीशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन, वो क्या करेगा, वो अब कंपटीशन विल फेवर हिम, तो अब कंपटीशन उसको फेवर करेगा एंड अटैचमेंट चेंज हो जाएगा। तो अंडरस्टैंड, तो इसीलिए इधर बी क्या बन जाएगा, B will become ES and C will become E plus P। P. समझ रहे हो? आप गैस करो उधर क्या होगा, A एंड D। सर उधर सबस्ट्रेट बाइंडिंग प्रमोट होगा क्योंकि आपने वो
सबस्ट्रेट का सॉरी कंसंट्रेशन बढ़ा। सॉरी, ये बी गड़बड़ हो गया ना। बी इज ECI, ECI एंड ये E प्लस CI ही रहेगा, माने ये देर इज नो प्रोडक्ट इस केस में। रिएक्शन स्टॉप्स। यस, नो प्रोडक्ट्स। अब ए बी क्या होगा बताओ। तो अभी उसमें ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, ECI। तो ECI को अगर हम लोग ज्यादा सबस्ट्रेट देंगे तो क्या होगा? सर वो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। ओहो सॉरी, ए तो मैं ऑलरेडी दे ही चुका हूँ एक्चुअली, ECI वो मैं ऑलरेडी लिख चुका No हूँ। sir, yes sir. तो ए इज ECI, है कि नहीं? अब उसको जब हम हायर सबस्ट्रेट देंगे तो क्या होगा? वो ES हो जाएगा, CI निकल जाएगा। वो रिप्लेस हो जाएगा। ओके, एंड यस सर। एक्चुअली उसको हम लोग बदल देते हैं। ये जो है ECI, इसको यहां से डिलीट। ओके, आप इधर उसको मारते हैं। बट ओके, तो इसको यहां से कर देंगे कट, सबस्ट्रेट को ऊपर उठा देंगे, ठीक है, एंड इधर दे देंगे क्या? ए। सो दिस इज ए एंड फिर हो जाएगा डी। तो इसलिए एरो हम इसको उठा के इधर ले आएंगे एंड ये एरो इधर है और क्या। चलो, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज डी? जल्दी बोलो, तो ये आपका एक क्लास से तो रिवीजन में ही लग जाएगा फिर। सर हेलो, A is ES। ए इज ES, फिनिश्ड। क्यों? क्योंकि आपका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो व्हाट विल हैपन, वो ज्यादा है, तो हाई ऑटोमेटिकली है। क्या होगा? आपका सब रिप्लेस हो जाएगा। कंप्यूटर इनहिबिटर रिप्लेस हो जाएगा। ओके, एंड आपका ES बन जाएगा। तो व्हाट इज डी? EP E एंड P। प्रोडक्ट आएगा सर। ओके, सो आप प्रोडक्ट बनेगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। घंटा भर सोचने से क्या होगा? क्लियर? सो दैट इज व्हाई इधर हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? सो ए जो है, ए है क्या? ES एंड डी जो है E प्लस P, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट, समझ रहे हो? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड आप देख रहे हो, आप पढ़ के आए कि नहीं, मुझे सिर्फ एक चित्र से पता चल गया। सत्य बोलता है कि जे सर हमारा जान नहीं सकते, हम पढ़ते हैं कि नहीं, जान लिया कि नहीं? तो इसलिए आप घर में नहीं पढ़ के आए, मुझे पता चल गया, बिकॉज इस तरह से बहुत सारे बम जेजेस रखा हुआ है। अंडरस्टैंड? तो आई कैन इजिली नो दैट यू हैव डन योर होमवर्क और नॉट। तो हर समय ये चीज जानिए कि मेरा बच्चा कहीं भी पढ़ लेगा, बट मेरा पाठ हजम करना इतना आसान नहीं। सो इसीलिए थोड़ा सीरियसली पढ़िए। उसी चीज को मैं आपको एक ड्राइंग के माध्यम दिखाऊंगा। सो नाउ आई विल शो यू विथ दिस ड्राइंग। ओके, सो ये देख रहे हो, इस रिएक्शन को जो हम लोग अभी पढ़े थे, ये वाला रिएक्शन जो अभी हम लोग पढ़े थे, ये देखिए। फाइन। सो ये उसका मिनिएचर वर्जन है। ओके, तो दिस इज द मिनिएचर वर्जन। देख रहे हो? तो इसमें क्या दिखा है आपका? E एंड S के साथ ES बना, तो ये EP बनेगा। अब E प्लस CI, इधर जो I है उसकी जगह पर हम लोग क्या लगा देंगे? इधर हम लोग लगा देते हैं CI, ताकि आपको पता चले कि ये
कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ठीक है। तो उसी तरह इधर भी आ जाओ, इधर आपका CI लग जाएगा, और क्या इधर हो नहीं सकता, बहुत लिखा हुआ है, तो इधर ये अब इधर हम लोग लिख देंगे CI, ठीक है जी। तो सो दैट यू नो दैट ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तो इसलिए यहाँ क्या देख रहे हो, जब हमने E प्लस CI दिया तो वो EI बन गया, बट अगर हम EI को सबस्ट्रेट देते हैं तो CI हट के ES बन जाता है। सो दैट इज वाई हमने क्या बोला था, दैट Vmax कैन बी अचीव्ड, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। सो यू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ। सो Yes, sir. अब हम लोग उस डायग्राम की तरफ चलते हैं जो इन्होंने बना के आपको दिखाया है। सो अभी देखिए, तो व्हाट हैपेंस विथ इंक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन। तो मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा रहा हूं ताकि हमारा सारा चीज कवर हो जाए। हो गया। सो ये देखिए आपका, सो दिस इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इज ए रिलेटिव रेट है। तो ये नो इनहिबिटर के साथ है, एंड ये जैसे आप इनहिबिटर बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हो, ये आपका मैंने इनहिबिटर KI है, ये आपका 10 हो गया, ये 5 हो गया। मीन्स धीरे धीरे आप इनहिबिटर कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो इसीलिए ये मिनिमम है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे इनहिबिटर का, उतना रेट गिरेगा, उतना सॉरी KM बढ़ेगा, ओके, उतना ज्यादा KM आपका होगा, अंडरस्टूड। एंड जितना ज्यादा KM होगा उतना ज्यादा सबस्ट्रेट देना पड़ेगा बैक टू नॉर्मल चीज लाने के लिए। क्लियर। सो ये हमारा जो डायग्राम है, सो इसका भी हम लोग एक शॉट ले लेंगे आपके लिए। कुछ पूछना है तो पूछ लो इस बीच में, क्योंकि आपको पता है कि ये और कहीं भी दुनिया में पूछोगे तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा, एंड ये आपको जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। अदरवाइज आप सत्य आद्या इन लोगों से पूछ सकते हैं कि और कहाँ इसका उत्तर मिलेगा। हाँ बोलो। KM अगर बढ़ रहा है जब हम इनहिबिटर बढ़ा रहे हैं तो उस रेट का क्या इफेक्ट होगा? किसका? सर वो पॉइंट समझ में नहीं आया, KM बढ़ रहा है वाला। KM बढ़ने का मतलब क्या है, आपका सेम इफेक्ट होने, देखो अभी तुम दौड़ रहे थे, ठीक है, तो आप 100 मीटर ओके दौड़ने के लिए 20 मिनट लगाते हो। अब मैंने आपके पैर में एक 5 किलो का वजन बांध दिया, आपको 25 मिनट लगा। 10 किलो बांध दिया, 30 मिनट लगा। 30 किलो बांध दिया, 40 मिनट लगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो जैसे जैसे आपका इनहिबिटर बंध रहा है तो आपका सेम काम करने के लिए ज्यादा खर्चा हो रहा है, अंडरस्टैंड। सो KM बढ़ने का मतलब क्या है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब क्या है कि आपका उतना ही काम के लिए अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अंडरस्टूड। मैंने यस सर। सुनिए, अब फॉर एग्जाम्पल तुम और मैं दोनों गए, लास्ट पैकेट छत्तू बचा है, तुम ऑलरेडी उसको ले चुके हो। सपोज वो 100 रुपए में बेचा था, तुम 100 रुपए में तुम उसको दे चुके हो, बट वो तुम्हें छत्तू दिया नहीं है। फिर मैंने उसको बोला 200 में मेरे को दे, तो वो क्या करेगा? आपको देगा। एक्चुअली देना नहीं चाहिए। क्यों? अगर वो इज्जतदार वाला है तो वो अपना प्रॉमिस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी तुमसे पैसा ले चुका है। बट तुम तो जानते हो बिजनेस वाले इतने इज्जतदार नहीं होते हैं, तो इसलिए वो क्या करेगा, वो मोल भाव करके मेरे से ज्यादा पैसे ले लेगा। तो बोलेगा क्या सर, मैं मैडम को दे चुका हूँ 300। सर मैडम का पैसा हाथ में रखा है 400। सर बुरा मान जाएगी मैडम 500। सर बहुत पुरानी कस्टमर है 1000। तो अब वो क्या करेगा, वो 1000 रुपए ले लेगा, तुम्हें अपना 100 रुपए वापिस कर देगा, अपना सामान लेके चला जाएगा। तो डू अंडरस्टैंड। तो अब सुनिए, जो छत्तू का दाम 100 रुपया है, तो हमारे मारामारी में क्या हो गया, 1000 रुपया। 1000 हो गया। तो वही छत्तू खरीदने के लिए मेरे को 1000 खर्चा करना पड़ा। बट तुम भी जाट की बच्ची हो,
तो तुम भी छोड़ने वाली नहीं, तो तुमने बोला 1100, तो अब वो क्या होगा, तो वो 1100 में दिया। अब मैं बोला ठीक है आप दे दो यार करके मैं चला आया। तो इसका मतलब जिस छत्तू को आप ऑलरेडी 100 में खरीद लिए थे, मेरे आनाकानी करने पे तुम्हें 1100 में खरीदना पड़ा। तो डू यू अंडरस्टैंड? So this is called competitive inhibition. Both of us are fighting for the same packet of chattu. Do you understand? So this is the case. Understood? Yes, तो sir. इसीलिए अगर तो how do you know Km? तो बोलो अर्पित विश्वाल, how do I know Km? फटाफट, I want a rocket speed answer. Km कैसे जानेंगे, Km कौन सा है? तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, विल प्लॉट ए व्हाट, पैरेलल लाइन टू 50%। 50. ओके, या Yes. फिर अगर हम लोग इसको 100% लेते हैं Vmax, सपोज ये Vmax है, ये 100% है। ओके, तो सपोज ये दिस इज Vmax, तो अब हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली उसका आधा में एक लाइन खींचेंगे। तो ये सपोज 98 है, पैरेलल तो हम लोग क्या करेंगे, एक 49 पे पैरेलल लाइन खींचे। पैरेलल लाइन तो सपोज ये पैरेलल लाइन है 40, ये 40 तो हो नहीं रहा, थोड़ा इधर आएगा। सपोज ये 49 पे है, तो दिस इज द Vmax by 2, है कि नहीं? तो ये है Vmax by 2। अब हम क्या करेंगे, विल ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, है कि नहीं? तो ये आपका जो Km है, ये नॉर्मल Km है। आप जैसे आपने थोड़ा बढ़ाया, आपका ये K 50 Km है, फिर ये है, एंड अब ये है। सो धीरे धीरे व्हाट इज हैपनिंग, तो एज यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन, द Km वैल्यू इज Km is increased. ठीक है। तो एज यू आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द इनहिबिटर, आपका Km क्या, यहाँ देखो, यहाँ x है, यहाँ 5x 5 टाइम्स हो गया Ki है, ये 5 Ki हो गया, ये 10 Ki हो गया। मतलब ये 5 गुना बढ़ा है तो Km इधर आ गया, 10 गुना बढ़ा है तो Km इधर आ गया। अंडरस्टूड? अब सो दिस इज द केस। नाउ हम बोलेंगे सर रेट गिरा आपको कैसे पता चला, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इस डंडे को ऊपर के साथ जोड़ देंगे। ओके, जॉइन दिस स्टिक, टेक दिस स्टिक अप, कट द ग्राफ, कट द ग्राफ। समझे? इस ग्राफ को कट करिए। चलो ये तो कटा ही है, तो ये 50 वाला ही है, क्या कटेगा। चलो, तो अब ये जो डंडे हैं, इससे आप इस लाइन को कट करिए, ये जो लाइन, अंडरस्टूड? वो ऊपर वाला लाइन नहीं, नीचे ये वाला लाइन। तो अब देखिए, नाउ वी विल टेक अनदर लाइन इन रेड। सो अब जब हमने 5 गुना इनहिबिटर बढ़ाया या 1 गुना बढ़ाया, तो आपका Vmax कितना हो रहा है, देख रहे हो? सो दिस इज सॉरी, जो मीन्स पहले यहाँ कितना था, सॉरी पहले आपका रेट जो था 80 सपोज 5 था, तो इनहिबिटर जो डाला आपका अभी कितना हो गया, सपोज 75, कंपेयर टू ग्राफ्स, देख रहे हो? तो ये गिरावट है, ये नॉर्मल कंसेंट। तो एट दिस कॉन्सेंट्रेशन, है कि नहीं, आप एट दिस कॉन्सेंट्रेशन लो, सॉरी इसका ये है, एट दिस कॉन्सेंट्रेशन लो, ये वाला हम लोग आई ले रहे हैं, ठीक है? तो एट दिस कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या है, इसका Vmax by 2 चल रहा है, बट इसका क्या था, पाखापाखी 70। तो समझ रहे हो? तो एट दिस कंसंट्रेशन, सपोज ये 20 मिलीमोलर है, 20 मिलीमोलर में जब कोई इनहिबिटर नहीं था, 70% रेट था या सैचुरेशन था। अब आपका कितना हो गया, 50% हो गया। अगर एक और देखोगे, तो उसी कंसंट्रेशन पे इधर मैच करो,
तो उसी में 20 मिलीमोलर में अब कितना हो गया, 28 हो गया सपोज, एंड आप इसके साथ मैच करो, वो मैच ही नहीं हो रहा। तो समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि जब नो इनहिबिटर था, हाँ अबे रखता, जब नो इनहिबिटर था तो रेट कितना हो रहा था, 70। 5x इनहिबिटर आया तो हो गया 50, 5x इनहिबिटर आ गया तो हो गया 28, एंड 10x इनहिबिटर हो गया तो जिक्र ही नहीं है। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ यू विल कंपेयर थिंग्स। ओके, एक्स एंड वाई को प्लॉट करेंगे तो अपने आप पता चलेगा कि फर्क क्या पड़ा इनहिबिटर बढ़ा के। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। तो ये सब समझिए, एक्चुअली क्या है ना, आप लोग चुप बैठे रहने से ना कुछ भी नहीं होगा, एंड पीठ पीछे अगर बोलोगे सर बुझे लेनी, तो भैया मैं अब उस फॉर्मूला का मेरे पास कोई तोड़ नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर कुछ असुविधा है तो पूछिए, क्योंकि आपका जो टेस्ट है, मेरे टेस्ट में ये सब आएगा, स्कूल में आए ना आए। अब हम लोग केम देखेंगे। सो दिस इज विच ग्राफ, माइकलिस मेंटेन ग्राफ। देखो मैंने सब आपके लिए ढूंढ कर रखा है, बट आप लोग ऐसे बिहेव करते हो ना तो दिल टूट जाता है। नो सर, अंडरस्टूड। आप तो जानते हो ना, दिल तो बच्चा है जी, तो इसीलिए अब तुम लोग ऐसे बिहेव करते हो तो फिर मेरा मन बहुत रोता है। सो ये देखिए, ये आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन विथ क्या, लाइन रिवर्स प्लॉट है ये। ओके, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है ये लाइन रिवर्स बर्क प्लॉट पे है, क्योंकि माइकलिस मेंटेन में हमने क्या देखा कि एब्सोल्यूट केएम नहीं मिलता है। तो जब एब्सोल्यूट केएम नहीं मिलता है तो क्या होगा, when you don't have absolute km, so it is better to draw a graph which has absolute km, and that is your line reverse Burke plot। उसमें आपका एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। नाउ प्लीज लुक एट दिस। तो Vmax इज अनचेंज्ड, देख रहे हो कि नहीं? इधर आपका Vmax जो है वो अनचेंज्ड है, बट Km क्या हो रहा है आपका, व्हाट इज हैपनिंग, माइनस में बढ़ रहा है, घट रहा है। ओके, सो Yes, दिस sir. इज द Km। तो ये आप देख रहे हो, ये नो इनहिबिटर है तो आपका इधर है 1/Km। ओके, सो अब जैसे ही आपका प्लस इनहिबिटर हुआ x, तो आपका Km टुवर्ड्स 0 आ रहा है, एंड जैसे ही आपका डबल हो गया Km और टुवर्ड डबल 0 आ रहा है। तो इसका मतलब Km क्या हो रहा है, माइनस बढ़ रहा है, माइनस का घटना, मतलब Km का बढ़ना। तो बढ़ना। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, Km क्या, Km increases, apparently बट Vmax में क्या बोलेंगे, remains constant। Okay, did you understand or not? As you come close to 0, yes तो sir नेगेटिव स्केल क्या होता है, बढ़ रहा है। अगर माइनस कम रहा है तो आपका वैल्यू बढ़ रहा है। ओके, एड आपका Vmax जो है वो कांस्टेंट है। सो यहाँ जो है, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस इज द इंक्रीज इन इनहिबिटर। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर लिख लेंगे, इंक्रीजिंग, आगे उठ अंदर इंक्रीजिंग CI कंसंट्रेशन। तो याद रखिए CI का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ओके, तो हम लोग इधर क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। तो जैसे बढ़ाते जाते हैं तो आपका जो Km क्लोज माने हायर होता जाता है, बट Vmax अनचेंज्ड है। फाइन, सो दिस इज फॉर यू। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। non-competitive in Now, so अभी कट जाएगा, so I don't want to start now. You can ask your doubts if any.
फिर we will rejoin. I wanted to know, साई सलोनी, वो तुम्हारी फ्रेंड कौन थी जो has she joined? What is her name? Sir, Aishwarya. Aishwarya has joined us.